भुवनेश्वर जी की एकांकी तांबे के कीड़े। पात्र: महिला अनाउंसर, रिक्शे वाला, थका अफसर, एक परेशान रमणी, एक मसरूफ पति, कुछ लड़के, पागल आया। यह नाटक ड्राइंग रूम के लिए ही है। एक दीवार से जरा हटाकर काला स्क्रीन खड़ा किया गया है, जिसके बराबर अनाउंसर, जिसे स्त्री ही होना चाहिए, खड़ी है। अनाउंसर के कपड़े रंग बिरंगे होते हैं। एक फूलदार ड्रेसिंग गाउन, रेशमी साफा और एक शोक चौड़े कमरबंद से काम चल सकता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा तिब्बती लामाओं का सा झुनझुना है। अनाउंसर हाथ के झुनझुने को हिलाकर: अकेले और बेसरो सामान हम इस संसार में आए। स्क्रीन के पीछे से कुछ गंभीर मर्दानी आवाज़ें: कौन कौन यहाँ सदा अकेला नहीं रहा? किसने अपने पड़ोसी का चेहरा पहचाना? स्त्री: किसने अपनी आत्मा में जीवन के आदि मुहूर्त को सिसकते सुबकते नहीं सुना? अकेले और बेसरो सामान हम भूले हुए रास्ते खोजते हैं। हम अपना खोया हुआ भाई तलाश करते हैं, जो बचपन में घर छोड़कर चला गया है। एक पत्थर, एक पत्ती, एक शब्द, जिसके पीछे एक अनजानी और अनहोनी शुरुआतें हैं। अनाउंसर झुनझुना हिलाती है, आवाज़ें रुक जाती हैं। अनाउंसर: हम सवाल उठाते हैं। स्क्रीन के पीछे की आवाज़ें: हम खुद नियम और मनुष्य को कायल कर देते हैं और हमारे अंदर के अंधकार से शक्ति फूट पड़ती है। अनाउंसर झुनझुना बजाकर: हम अपनी आत्मा से रचते हैं और शरीर से नाश कर देते हैं कि हम फिर अपने सत्य से उसे सजाएं। स्क्रीन के पीछे की आवाज़ें: आओ हम इसे किसी बाजार में बेच लें। मृत्यु और नाश की इस निर्दय केमिस्ट्री को क्षण भर के लिए खत्म कर देते हैं कि हम इन आँखें तरीरते सवालों से बच सकें। हम वही भूली हुई भाषा याद करते रहते हैं: एक पत्थर, एक पत्ती, एक शब्द। अनाउंसर झुनझुना हिलाकर: हम सवालात पैदा करते हैं जो समय और ऋतुओं का दर्पण दमकते हुए हीरो की तरह काट देते हैं। सवालात जो वीरान सड़कों पर छिपे हुए जालों की तरह बिछे रहते हैं। हम मृत्यु को निरुत्तर कर देते हैं। मृत्यु हमारे सिरहाने लोरियां गाती है। हम अपनी जानें खतरे में डाल सकते हैं, पेंशनें नहीं। गांग अब बत्तियां बुझाई जा रही हैं। 1 मिनट में पूरा अंधेरा हो जाता है। फिर अनाउंसर का एक फीकी फुल लाइट में काले स्क्रीन के सामने दमकती रहती है। अनाउंसर गंभीर स्वर: जीवन का संगमरमर, जीवन का हसीन संगमरमर, जीवन का घायल संगमरमर, खून बहता हुआ संगमरमर। झुनझुना स्क्रीन के पीछे एक आवाज़: पुरुष: यहाँ क्या हर वक्त पानी बरसता है? यह कैसी घटा उमड़ रही है? दूसरी आवाज़: भीग जाएंगे, मर जाएंगे। हम इस तरह अपनी जानें खतरे में नहीं डालेंगे। तीसरी आवाज़: तुम बिस्तर में ही रहो, तुम्हें जुकाम है, तुम्हें निमोनिया भी हो सकता है। स्त्री की आवाज़: निमोनिया तो बहुत साधारण है। क्यों, क्या मुझे पैंडीज डिजीज़ नहीं हो सकती? एक आया की आवाज़: बाबा पुकारती है, जान बाबा, मशालची बाबा, तुम घर से कितनी दूर निकल जाते हो? मैं कब से तुम्हारा सूटर तुम्हें ढूंढ रही हूँ। स्त्री की आवाज़:
हम तो यहाँ खड़े खड़े अकड़ गए, कितने ज़ोर से पानी आया है, मेरे सारे बीज सड़ गए। एक और आवाज़, हमारी सबसे नई इजाद, कांच के बेज, इनको बराबर नहीं बोना पड़ता, एक बार बो 1000 बार काटो। यह सड़ते नहीं, उगने से इनकार नहीं करते। अनाउंसर झुंझुना बजाती है। अनाउंसर, शीशे के बीज कांच के बीज से ज़्यादा पैदावार होते थे। रिक्शे की घंटी की आवाज़। रिक्शे वाला, बादलों ने सूरज की हत्या कर दी, सूरज मर गया, मैं दूसरे का बोझ ढोता हूँ। मेरे रिक्शे में आईने लगे हैं, आईने में मैं अपना मुंह देखता हूँ, सूरज नहीं रहा। अब धरती पर आईनों का शासन होगा। आईने अब उगने और ना उगने वाले बीज अलग अलग कर देंगे। थका अफसर, मैं एक थका हुआ अफसर हूँ। उंघा हुआ सा, मैं बहुत थक गया हूँ। अंधे कुएं में जैसे एक एक करके चीज़ें जमा हो जाती हैं। कुएं की डोर, मरी हुई सूखी बिल्ली, बेबी का जांघिया टूटा कनस्टर, वैसे ही थकान मेरे अंदर जमा हो गई है, एक अवसाद और थकान। रिक्शे वाला तेजी से, आह अफसर, आगे देख कर चलो। टकरा जाता है। आह, तुमने मेरा एक आईना तोड़ दिया। अनाउंसर हंसती है, झुनझुना बजाती है। स्त्री की आवाज़, साधारण और अलसेई मैं ऊब गई हूँ, मेरा मन उचट गया है। मैं सारा संसार मथूंगी अपने अंदर, सब मथूंगी, लेकिन चुपके से, जैसे किसी को मालूम ना हो। कुछ रुक कर, जैसे किसी ने कुछ कहा, एक धीमा स्वर, कितनी प्यारी है तुम्हारी हंसी, चांदनी सी। नहीं, मेरी हंसी में ना सूरज है ना चांद। मुझे यह सब सोचने का वक्त नहीं है, मुझे बहुत कुछ करना है। धीमे से, मुझे तुम्हें भी मतना है। कुछ अस्पष्ट आवाज़ें। अनाउंसर भी अपना झुनझुना हिला रही है, पर उससे कोई आवाज़ नहीं निकलती। नहीं नहीं, संवारने का काम भी मेरा ही है। धीरे से, मेरा सिर्फ काम है मतना। सृजन जिस बेरहम कानून से होता है, यह तुम जानो। इस बालक के चेहरे पर तो झुर्रियाँ हैं, इसकी हंसी में तो मधुमक्खियाँ हैं। अनाउंसर हंसती है और झुंझुना बजाती है। उसी स्त्री की आवाज़, तहजीब याफ्ता सर्दी में आदमी की फीलिंग्स भी जम हो जाती है। जानते हो तुम स्वीटहार्ट, इतनी देर से तुमने जो कुछ कहा, मैंने कुछ सुना ही नहीं। शब्द तो बड़े सुंदर थे, बिल्कुल बच्चों की तरह। एक मसरूफ़ पति, इसलिए तो मैं शराब पीता हूँ। मैं सोचता हूँ अभी जाकर पीऊँगा, पीता जाऊँगा, पीता जाऊँगा, पीता जाऊँगा, जब तक कि मैं फिर से एक बच्चा ना हो जाऊँ। फिर तब शायद जो मैं कहूँगा वह तुम्हें समझना ही पड़ेगा। स्त्री, देखो, तुम अपनी आत्मा मरती क्यों नहीं, तुम अपना शरीर क्यों नहीं मरते। मसरूफ़ पति डर कर, नहीं, मैं यह सब नहीं करूँगा। तुम ऐसे गैर रियाज शब्द क्यों बोलती हो। मथना, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन यह जानता हूँ कि यह बात खूबसूरती से कही जा सकती है। नहीं, मैं एक बार की शरीर को दिमाग के बंधनों से अलग कर दूँगा। मैं लड़ूँगा, मैं शहीद हो जाऊँगा, मैं अजनबियों की भाषा बोलूँगा जैसे डूब रहा हूँ, मैं सूरज का गला घोट दूँगा। मैं अनाउंसर हंसती और झुनझुना बजाती है। एक परेशान रमणी का स्वर, ओफ, तुम्हारा इंतज़ार करते करते तो हम बूढ़े हो चले थे। यदि तुम्हारा 7 बजे आने का वायदा है, यह क्या, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा है, तुम क्या बीमार हो, डर गए हो कहीं, क्या बात है, तुमने कहीं कुछ देखा है। मशरूफ़ पति, मैंने कुछ देखा है, ज़रूर।
लेकिन इस वक्त मालूम होता है मैंने देखा नहीं, सिर्फ सुना है। अनाउंसर स्क्रीन से सटे हुए स्टूल पर बैठ जाती है। मैंने सुना कि इन बादलों से कोई निकलकर मुझसे बातें करने लगा। तभी हुई बेलाग बातें, जैसे कोई मन ही मन घुटने वाला आदमी पहली बार शराब पीकर करता है। परेशान रमणी, तब तुमने क्या किया? मसरूपति, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने थोड़ी सी शराब और पी ली और निर्मला के घर गया, ऐसे ही जरा सा दिल बहलाने। परेशान रमणी, किसका, अपना या निर्मला का? तुमने फिर शराब पी? तुम्हें कोई कैरेक्टर नहीं है? तुम आदमी से खींचे जाने वाले रिक्शे पर भी बैठ सकते हो। तुम तो लड़खड़ा रहे हो। रिक्शे की घंटी अनाउंसर झुंझुना काली स्क्रीन से टिकाकर ऑडिटोरियम में बैठ जाती है। परेशान रमणी, रिक्शे वाले जल्दी ले चलो, साहब की तबीयत ठीक नहीं है। रिक्शा वाला घंटी बजाता है जैसे अभी जगह है। मसरूपति, वहाँ दूर ऊनी बादलों में। रिक्शा वाला, आह, तुम भी वैसी ही बातें कहते हो। अभी तो थके हुए अफसर ने उससे कहा कि यह अंधा कुआं नहीं है, यह रिक्शा है। मेरे रिक्शे में शीशे हैं। पागल आया ने मेरा एक शीशा तोड़ डाला। नहीं। परेशान रमणी रिक्शे वाले से, किससे कहा तुमने कि यह कुआं है? रिक्शे वाला घंटी बजती हुई, किसी से नहीं, मैं ज़रा कुछ सोचता सा बहुत थक गया था। अभी मैंने ऐसा देखा, एक अफसर मेरे पास आया, वह बहुत थका हुआ था। कुछ सोचकर वह भी शायद बेहोश हो गया था। परेशान रमणी, अच्छा आगे देखो। रिक्शे की घंटी। परेशान रमणी पति से, तुम निर्मला के घर गए थे? निर्मला ने मेरे बारे में कुछ कहा था? मुझे पूछा? मशरूपति, स्वप्निल, निर्मला ने कुछ नहीं कहा। निर्मला ही तो बादलों में चली गई थी, तुमने सुना? मुझे आज लगा निर्मला ऊनी बादलों में रहती है। ऊनी बादलों में? अनाउंसर ऑडिटोरियम से लपक कर झुंझुना बजा देती है। आवाज़ें रुक जाती हैं। वह फिर झुंझुना बजाती है। कुछ लड़के हंसते शोर मचाते रहते हैं। थका हुआ अफसर भी वही है। थका अफसर, मैं अफसर हूँ लेकिन बहुत थक गया हूँ। जवानी में मैंने हजारों खोपड़े चटकाए हैं, अब सिर्फ उंगलियाँ चटकाता हूँ। कभी कभी मजाक भी चटका लेता हूँ। अंग्रेजी जानते हो? क्रैक है जो, क्रैक है पिन। लड़के हंसते हैं। थका अफसर, अच्छा बच्चों, अब एक पहेली बूझो। ताली बजाकर पटु लहजे में। कॉलेज के बच्चों बूझो, क्या तुम ऐसी चिड़िया का नाम बता सकते हो जो उमड़ती निडर घटाओं के बीच नाचती है, जिसके पर में 8 रंग होते हैं, पर जो कुत्ते की तरह भौंकती है? एक लड़का रुआसा, नहीं। थका अफसर खुशी से तालियां पीटकर नाचने लगता है। तुम नहीं बता सकते? तुम अभी बच्चे हो, मैं जानता था तुम नहीं बता सकोगे। अरे मोर, मोर तुम नहीं जानते? मोर? एक लड़का कड़क कर, लेकिन मोर भौंकते कहाँ हैं? परेशान रमणी की हंसी उभरती है। थका अफसर गंभीर, यही तो भेद है, और नहीं तो तुम बूझ ना लेते, और इसमें मजाक ही क्या था? परेशान रमणी जैसे भौंक कर, मुझे नहीं मालूम मैंने तुमसे शादी क्यों की। अनाउंसर झुंझुना बजाती है। अब वह गंभीर हो जाती है। रमणी हंस रही है, भयानक हंसी।
अनाउंसर झुंझुना ज़ोर ज़ोर से बजाती है। रमड़ी की हंसी धीरे धीरे मधुर हो जाती है। तब अनाउंसर ऑडिटोरियम में आकर बैठ जाती है। स्त्री का अब बोलना शायराने लहजे में डूबा सा है। परेशान रमड़ी, मेरी तरफ देखो। तुमने कभी मेरे बारे में यह नहीं सोचा कि मैं बादलों से निकल कर आई हूँ या बादलों में रह सकती हूँ। तुम निर्मला ही के बारे में यह बातें सोच सकते हो, मेरे लिए तुम मसरूपति। मैं सोचता कहाँ हूँ, सुनता हूँ और खुद देखता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ। बहुत सी बातें देख लेता हूँ और बाद में मेरी कोशिश यह रहती है कि जो मैंने देखा है कोई भी, खासकर तुम ना देखो, और इसलिए जो मैं देख लेता हूँ उसे फ़ौरन फोड़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्रेम जो करता हूँ। परेशान रमड़ी, क्यों? अगर मैं देख लूँगी तो क्या होगा? मसरूपति बड़ी सहूलियत से, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ सुनो। तुम सुन लोगी तो मेरा अंत हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह। परेशान रमड़ी बिना डरे, क्यों? तुम हमेशा इस तरह बात क्यों करते हो? तुम इतने मसरूपति, क्योंकि मैं इतना डरा हुआ हूँ। तुमने ठीक कहा, देखो मैंने सुन लिया ना। पागल आया दूर से, बाबा, जान बाबा, मशालची बाबा, तुम खेलने बड़ी दूर चले जाते हो। तुम्हारे सूटर में कीड़े लग रहे हैं। पागल आया की आवाज़ से पति चौंक पड़ता है। मसरूपति, नहीं, मुझे ज़रूर नाश करना चाहिए। मैं अपना डर दबा सकता हूँ, लेकिन मैं उसे उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। क्या मुसीबत है संसार में? भय के नाश करने का मतलब है संसार का नाश करना। परेशान रमड़ी, लेकिन तुम भय पैदा ही क्यों करते हो? मालूम होता है तुम सिर्फ भय ही भय खाते हो। तुम मुझे कुछ बतलाते क्यों नहीं? मसरूपति हिकारत से हंसते हुए, तुम जानती हो भय छोड़ देने से क्या होगा? तब मैं कुछ मिटा नहीं सकता, नाश नहीं कर सकता। मुझे बरबस सृजन करना होगा रुआसा होकर, और फिर तब हमारी आत्मा और शरीर के मंथन से जो निकलेगा वह हमें मार डालेगा, हमारा अंत कर देगा। तुम बूढ़ी हो जाओगी, जीवन क्रीड़ा नन्ही सी रतन जड़ी रिस्ट वॉच की तरह जम जाएगी, रिक्शे की घंटी। परेशान रमड़ी, लेकिन फिर भी। मसरूपति, नहीं, मुझे नाश करना ही पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा इस बेमतलब, बेमानी और अनंत शुरुआत के खिलाफ। एक एक पत्ती, एक एक शब्द और एक एक पत्थर के खिलाफ। एक बारगी चोर की आवाज़ जैसे रिक्शे से गिरने की होती है। अनाउंसर जल्दी से जाकर झुंझुना उठा लेती है, उसे बजाती भी है, लेकिन कोई असर नहीं होता। एक खास गोलमाल हो जाता है। परेशान रमणी, मसरूपति, रिक्शे वाला सब एक साथ बोलते हैं, या बीच में पागल आया की भी आवाज़ मशालची बाबा दूर से सुनाई देती है। अनाउंसर गाँव देती है, तब कहीं गोलमाल ख़त्म होता है। थका अफसर, मैं बेहद थका हुआ हूँ। मेरा रूम चूर चूर हो रहा है और आपने इसे गिरा दिया और फिर मारा। मैं सीटी बजाता हूँ, देखता हूँ उसे बजा सकता हूँ या नहीं। परेशान रमणी, यह देखता नहीं था और मैं हमेशा देखती हूँ, यह देखता नहीं था। मशरूपति, मैंने देखा और अपनी जीवन संगिनी से बताया। मैंने उसे कायल कर दिया कि बिना नाश किए बताया जा ही नहीं सकता। अनाउंसर हंसती है, झुंझुना बजाती है। थका अफसर, तुमने ज़रूर समझा दिया होगा। इस रिक्शे वाले का तुम नाश करना चाहते थे। तुमने क्या शब्द कहा था? मसरूपति, बदला हुआ स्वर, कौन? हम नहीं। तुम हमको क्या समझते हो? या आदमी देखता नहीं था, आगे देखकर नहीं गया, ठोकर लग गई, मैं नाश करता हूँ। रिक्शे वाला, नहीं, गर्व से, नहीं, हमको पीछे से ठोकर लगाई गई,
मैंने रिक्शे के आईने में सांप देखा। शायद वह ठोकर अब तक दिखाई दे रही हो। थका अफसर, मैं सीटी बजाऊंगा। मैं अपनी ताकत सीटी बजाने में ख़त्म कर दूंगा। परेशान रमणी, नहीं रुको, सीटी मत बजाओ, हमारी तरफ देखो, मैं अभी कुछ पैदा करती। मशरूपति, मैं हर वक्त सोते जागते देखता हूँ और रचता हूँ और कायम करता हूँ। परेशान रमणी, बात यह है कि हमारे पति बड़े मसरूफ़ रहते हैं। कभी कभी यह अपने दिमाग को आराम देने के लिए ऊटपटांग बातें करने लगते हैं, बिल्कुल पागल आया की तरह, बातें टालने की कोशिश में। पागल आया को आपने देखा है? वह कहती है उसने 200 किताबें लिखी हैं। वह देखती नहीं है, वह सिर्फ ढूंढती है। बस यकीन माने, सिर्फ ढूंढती है, ना जाने क्या और कहाँ। धीरे से, लेकिन मुझे डर है, वह तुमको ही ढूंढ रही है। थका अफसर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने यह रिक्शा लिया इस जाड़े पाले में, ओले में, इसे दौड़ाया और फिर धीरे या लापरवाही से चलने पर अपनी ऊंची एड़ी से आपने इसे ठोकर मारी। वह गिर गया। शायद इसका एक पैर ही बेकार हो। यह रचना और नाश करना दोनों है। तुमने एक रिक्शे वाले का नाश किया और तुमने 100 पैदा किए। मशरूपति, लेकिन मैंने ठोकर नहीं मारी। तुम यह कहोगे शायद। परेशान रमणी, मैंने ठोकर मारी? यह देखता नहीं था। यह क्यों नहीं देखता? यह रोज नहाता क्यों नहीं है? ओह, यह बहुत गंदा है। गश सा आ जाता है। मशरूपति, अब तुमने देखा, देखने और ना देखने में क्या फ़र्क है? बहुत धीरे से, आओ हम इसकी सीटी का नाश कर डालें, जल्दी आओ आओ, सौदा कर लें। ओह, फिर मैं तुम्हें बादलों में रहने की इजाज़त दे दूँगा। मैं कभी संभलते हुए तुम्हारी रची हुई कोई चीज़ नहीं करूँगा। थका अफसर रोककर, यह क्या घुसपुस कर रहे हो? आप जानती हैं कि एक कानून है जिसमें उन लोगों को सज़ा मिलती है जो जानवरों के साथ, खासकर सवारियों में जुटने वाले जानवरों के साथ बेरहमी करते हैं। सीटी बजाता है। परेशान रमणी गुस्से में, तुम क्या इस आदमी को जानवर बना दोगे? या रिक्शे वाला कोई बैल है या घोड़ा? अनाउंसर झुंझुना बजा देते हैं। मशरूपति जोशीली स्पीच, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा, मैं आंदोलन करूंगा और उन्हें तोड़ूंगा। मैं आलमगीर लड़ाइयाँ करूंगा। देखो मैं क्या करता हूँ। मैं बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में आग लगा दूंगा। मैं शहरों और पर्वतों के स्याही की बूंदों की तरह नक्शे से पोंछ दूंगा। क्या आदमी है? जानवर नहीं है। यह केवल अंधा कुआं है। मेरी बीवी बादलों में रहती है। पागल आया हम सबको बचाएगी। पागल आया पागल जोश में, आहा, मिल गया बाबा, जान बाबा, मशालची बाबा, मिल गया। लेकिन तुम घर से बहुत दूर निकल आए हो। तुम्हारा सूटर। पागल आया और मशरूपति दोनों सुबकने लगते हैं जैसे वही दोनों मिल गए हों। मशरूपति, थका हुआ अफसर मर गया। रिक्शे वाले ने उसे मार डाला। अफसर। मशरूप आया, अफसर को रिक्शे वाले ने अपने आईने से मार डाला। अब यह जो सामने खड़ा हुआ है ना थका हुआ है और ना अफसर। परेशान रमणी जैसे एक बार ही भूल गया हो। मेरे अंदर घनी थकावट बस गई है। थका अफसर जैसे डूब रहा हो। जिस तरह एक अंधे कुएं में छटपटाता सा मरी हुई सूखी बिल्ली चमकीली वार्शिन में टिन किताबों के वर्क गिर पड़ता है। पागल आया, रिक्शे वाले ने कितना अच्छा नाश किया। मेरी ख्वाहिश है कि हम उसके स्टैचू बनाएं, उसकी जाली ऑटोग्राफ बेचने के लिए कंपनियां खड़ी करें। लेकिन मसालची बाबा, तुम घर से कितनी दूर निकल आए हो? ओह, तुम्हारा सूटर कीड़ों ने ख़त्म कर दिया। एक स्वर, हमारी सबसे
ताजी ईजाद कांच के सूटर, इनको सिर्फ तांबे के कीड़े खा सकते हैं। कुछ रुककर, हमारी इससे भी ताजी ईजाद तांबे के कीड़े, यह बुलाने से बोलते और हंसने से हंसते। तांबे के कीड़े। रोशनी हो जाती है, अनाउंसर इटलाती हंस रही है, झुनझुना कमरबंद में अटका लेती है। अनाउंसर, नहीं अभी ख़त्म कहाँ हुआ है, अभी तो 2 मिनट एक नाच गाना और है, और ना जाने इस गाने से अंत करने में नाटक लिखने वाले का क्या मतलब है। मेरी समझ से तो पूरे नाटक में ही कुछ हल नहीं होता। पूछे जाने पर नाटक लिखने वाला शायद कुछ ऐसा कहेगा कि ज़िंदगी और नाटक का प्रॉब्लम एक ही है, यानी लम्हे को मुकम्मल कर देना, विरोध और विद्रोह को एक स्वर करना और उनमें एक केंद्रीय महत्व यानी सेंट्रल सिग्निफिकेंस हासिल करके उसका दर्शकों पर एक फीका असर उपजाना कि वह उनकी बुद्धि और विचार और नज़र को उकसाए। हंसी। लेकिन यह सब बेबात की बातें हैं। सभी न्यूरोटिक इसी तरह की बातें करते हैं। मेरी समझ में इस नाटक का लेखक न्यूरोटिक है। हमें जो रुचता है नहीं, जो हमारे विचारों को सांचे में आटता नहीं, उसे हम न्यूरोसिस ना कहें तो क्या कहें। इस पूरे नाटक में कोई मतलब नहीं है, वह हमें खामखा भरम में डाल रहा है। झुनझुना निकाल कर बजाती है और शर्माई हंसी हंसती है। स्क्रीन के पीछे से रिक्शे वाला जो पैर में घुंघरू बांधे है दर्शकों को जोकरों की तरह हंसाने की कोशिश कर रहा है। औरों के खड़े हो जाने पर वह आगे आकर अपना गाना और नाच शुरू कर देता है। गाना किसी भी लय में गाया जा सकता है और नाच उछल कूद से अधिक कुछ नहीं है। रिक्शे वाले का गीत, बीवी बोले नहीं, कुंडा खोले नहीं, हमसे बोले नहीं। रोती लय में उमड़ रही बरसात रे, लहरे में बीवी बोले नहीं। अनाउंसर लाल सिंदूर होकर हंसी से लोटपोट हो जाती है और एक बड़ी भली मालूम हो रही है। नाटक यहीं ख़त्म होता है।